दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के हमारे खसूसी मेहमान हैं शबान कुरैशी साहब, जो कि BRN के तहसील रिपोर्टर हैं और उनसे जानते हैं उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किस मिशन के साथ शुरू किया। जी शबान साहब, आपका क्या मिशन था सहाफ़त ज्वाइन करने का? बिल्कुल, सहाफ़त मेरे लिए पेशा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। और मैं आपको बता दूं, मियाँ चंद में बहुत सारे मसाइल थे जो गरीब अवाम के लिए एक बहुत सी परेशानी का सामना था। और अक्सर मैं देखता था, खुद मिडिल क्लास आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो लोगों को मैं देखता था दारों में चक्कर लगाते हुए, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। तो मैंने कहा यार, जो मेरे अल्लाह ने अगर मेरे पास मसाइल दिए हैं, जो सहाफ़त के तवज्जुह से मसाइल दिए हैं, तो मैं सहाफ़त में आया और अपनी अवाम के जो मियाँ चंद के मसाइल है, छोटे छोटे मसाइल है, बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, तो उनको मैंने जो उठाने के लिए मैं सहाफ़त में आया हूँ। गरीब अवाम के बहुत सारे मसाइल थे। अच्छा शबान साहब, ये बताइए जो 2 से 3 जो बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं मियाँ चंद? मियाँ चंद में सबसे बड़ा मसाइल फ्लाईओवर का है जी, जो पिछले 40 साल से सियासत की नजर हो रहा है जी। तो मैं आपको बताता चलूं, ये पिछले 40 साल से सियासत के नजर ये होता जा रहा है। हर बार हर 5 साल पर जब वोट आते हैं तो हमारे जो मियाँ चंद के सियासतदान है वो सिर्फ वोट लेने के लिए वादे करते हैं, इंशाल्लाह इस बार हम फ्लाईओवर बना के देंगे आपको। तो जब वोट लिए जाते हैं, वो असेंबली में पहुंच जाते हैं, हल्फ उठा लेते हैं, तो उसके बाद मियाँ चंद की वाम और वो कौन, फिर वो यानी आपका मकसद यही है ना कहने का, वादे तो किए गए हैं लेकिन वादा वफा नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसे ही पिछले 40 साल से बातें हो रहे हैं। माशाल्लाह 25 साल मेरी अपनी एज हो चुकी है, हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं पिछले 40 साल से जो मसाइल है, उनकी जवानी के मसाइल है हमारे बड़ों के, जो वो अभी तक हल नहीं हो रहे। और जो PMLN है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो बहुत एक्टिव नजर आती है, जो बड़े मसाइल होते हैं उसको फौरी हल करते हैं। आप उनको क्या पैगाम दें? बिल्कुल, उनको मेरा यही पैगाम है, जो एक्टिव तो नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है वो लाहौर में और मुल्तान कह लें, बड़े शहरों में उनकी एक्टिविटी है। तो मियाँ चंद तो मैं कहता हूँ कि पिछले 50 साल से एक्टिविटी नहीं है, बस आते हैं, सियासत करते हैं, सियासत करके चले जाते हैं। और आप अपने MPA को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने MLA जो MPA को तो यही पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा आप गरीब अवाम का सोचें और सियासत छोड़ दें। अब काम पे फोकस दें, सियासत पे फोकस ना करें। सियासत आपकी माशाल्लाह मियाँ चंद में बहुत हो चुकी है, अब कुछ मियाँ चंद में काम करने की जरूरत है। जो फाटक क्रॉस करके जो वादी है उस अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो एड दे दीजिए उस वादी? बिल्कुल, मैं मियाँ चंद की अवाम है उनको तो यही पैगाम दूंगा, अगर हमारे जो सियासतदान है अगर ये हुकूमत बनाने के लिए एक हो सकते हैं तो हमारे लिए भी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है जो हम फ्लाईओवर बनाने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। और अब मेरे ख्याल में इकट्ठा होना भी चाहिए हमें। यानी आप जो एक मैसेज दे रहे हैं ना मियाँ चंद के अवाम को, अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो इनके जितने भी मसाइल है मियाँ चंद वो फौरी तौर पे हल हो सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं हल हो सकते? जब अवाम एक होगी तो उसके आगे कोई चीज नहीं है, चाहे वो हमारे दारे हों, चाहे हमारे सियासतदान हो, चाहे हमारी कोई भी दारा हो, वो अवाम के आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं मियाँ चंद के अवाम से अब अपील भी करता हूँ, खुदा अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें एक होना चाहिए और एक होंगे और काम होगा। शुभान साहब, ये बताइए सहाफ़त ज्वाइन करने के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात सहाफ़ी बरादरी को आती रहती हैं, दौरों में आती हैं। अगर वो पोस्ट लगा दें, नेगेटिव पॉजिटिव ही हम पोस्ट लगा दें तो उसके ऊपर हमें थ्रेट आता रहता है, यार आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। आप हमारे मुल्क का, हमारी इदारों का एक मुतीरा बन चुका है, जिसके खिलाफ भी पोस्ट लग जाए तो वो उनको थ्रेट करता है सहाफ़ी बरादरी को। तो कोई बात नहीं, अगर मियाँ चंद के अवाम के लिए, अपने पाकिस्तान के अवाम के लिए हमें कुछ अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा शुभान साहब, ये बताइए कौन सी ऐसी आपकी खबर थी जो इंटरनेशनल लेवल तक चली? खबरें बहुत सारी हैं जो इंटरनेशनल पे चलती हैं। अब तो मेरे ख्याल में कहना भी मुनासिब, सोशल मीडिया की अब हो चुकी है, सोशल मीडिया चल रहा है प्लेटफॉर्म, तो इसकी वजह से अब हर खबर जो वो नशर हो जाती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम है जो हमारी
रिपोर्टिंग के जरिए गरीब आवाम के हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करें कि वो आगे भी होते रहे। तो मियाँ चंदू के सहाफ़ी, आप इनको क्या मैसेज देंगे? मियाँ चंदू के सहाफ़ी माशाल्लाह अच्छे हैं, पुरअमन तरीके से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह गरीब आवाम की भी मदद करते हैं। बहुत सारे सहाफ़ी होते हैं जो पाकिस्तान मियाँ चंदू के आवाम का साथ दे रहे हैं। कुछ हमारे ग्रुप के जो सहाफ़ी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टिविटी हैं, तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, और मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह इसको और अच्छा करें और जो गरीब आवाम का साथ दें। तो सहाफ़त के साथ आपका सियासत में आने का क्या जो आप एंट्री कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? सहाफत के बाद सियासत में आना, मैंने सहाफत में बहुत सारी सियासतदानों में गए, सियासत के जो लोग सियासी लोगों से मिलते रहे, उनसे मिलकर मुझे कुछ इल्म हुआ लोग कैसे वहां पे आते हैं अपने मसाइल लेकर, लेकिन आगे सुनवाई नहीं होती सियासतदानों के पास भी। तो मैंने इस वक्त फैसला किया कि अब मुझे सहाफत के बाद सियासत में भी आना चाहिए। जो मेरे मोहल्ले के जो आवाज है, जो मसाइल है, मैं उनको हल कर सकूं और आला सतह तक उनकी आवाज पहुंचाऊं। और सबसे बड़ी बात तो यही है, छोटी भी है बात, बड़ी भी है, हमने किसी काउंसलर से भी हमें काम होना तो हम उसके भी बीच चक्कर लगाते हैं। अभी वो ना तो इस्लामाबाद में होता है, ना लाहौर में होता है, ना उसने कहीं जाना होता है, सिर्फ उसने अपने इलाके के अपने यूसी के सिर्फ मसाइल हल करने होते हैं। और वो भी मैं कहता हूँ शायद वजीर आज़म से बड़ा काउंसलर बन के अपने मोहल्ले में बैठा होता है। तो इसलिए मैंने कहा यार नहीं, मुझे अपने मोहल्ले की जो गरीब अवाम है उनके मसाइल हल करने चाहिए। और मोहल्लों के आपको पता है मसाइल ज़रा सेवरेज का मसाइल होता है, पानी के मसाइल होता है। ये बताइए जो आपकी जो घर है जिधर कच्ची बाती है, उधर आपको रजिस्ट्री मिल चुकी है? रजिस्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन वो सरकारी रेलवे की जगह वो 1985 में ऐलान हुआ था भुट्टो साहब की तरफ से, उनको लॉट की गई थी गरीब आवाम को, तो वो बैठे हुए हैं। तो अब चाहिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी। आप हुकूमत को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? जो गरीब लोग सारे तकरीबन कितने घर हो गए आपके? तकरीबन मेरे हिसाब से ये 1000 से ज्यादा आबादी है मियाँ जो की कच्ची आबादी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा होगी, मेरे इलाके में तो तकरीबन इतने होंगे। तो अब मैं गवर्नमेंट से अपील तो यही करता हूँ, गरीब आवाम के लिए खाने के लिए तो पहले कुछ नहीं है, कारोबार पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो गरीब आवाम एक टाइम का खाना नहीं खा सकती और हैश कहाँ से लेगी, और किराए पे भी बैठेंगे तो 15,000 से कम किराया नहीं है नॉर्मल मकान का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी उनसे गुजारिश है जो इनको मालिकाना हुकूक दिए जाएं और इनको ना उठाया जाए। जो हर 5 साल बाद 2-3 साल बाद साल बाद आते हैं जी उठ जाओ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो बाद में पता चलता है ये वही जो आदमी है भेजने वाले हैं, वही आदमी जो रुकवाने वाले हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है खुदा गरीब को आप पे रहम करें। जी, ये शबान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि एक उनका हुकूमत पाकिस्तान को भी इन्होंने यही पैगाम दिया कि कच्ची बादियों के जो मसाइल हैं और मियाँ चंदू के जो मसाइल हैं उन पर इन्होंने बात की। और इन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी लगाए हैं गरीबों के लिए। और जो इनकी कॉलोनी है बाती है कच्ची बाती, उधर आज तक ना तो इंतकाल हो सका, ना कोई रजिस्ट्री हो सकी, और वहाँ पर बहुत ही गरीब लोग हैं जो 2 टाइम का खाना पता नहीं कैसे खाते हैं। और उन्होंने अपील भी की हुकूमत पाकिस्तान से कि इनको